पुलिस मुठभेड़ में मारा गया बंगाल के 2 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड बदमाश 15 जनवरी से पुलिस वैन पर हमला कर साथी ले भागा था और तब से चल रहा था फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज हक्केबाज जनता के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि 15 जनवरी के दिन पुलिस वैन से कैदी को इस्लामपुर से रायगंज ले जा रही पुलिस वैन पर ग्वाल पोखर के पांजीपाड़ा इलाके में मोटरसाइकिल सवार बदमाश पुलिस वैन पर अंधाधुंध गोली चलाई थी और इस गोलीकांड में 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसका इलाज चल रहा है। और इस दौरान अपराधी मौके का फायदा उठाकर वहां से अपने सहयोगी को लेकर फरार हो गया था। उस दिन से पुलिस एक्शन में आकर फरार अपराधी को लगातार खोजबीन कर रही थी, जिसको लेकर बंगाल इलाके में दोनों फरार अपराधी का जगह जगह पर पोस्टर भी चिपकाया गया था। बंगाल पुलिस की तरफ से दोनों फरार अपराधी पर 2 लाख का इनाम भी रखा गया था। वहीं आखिरकार फरार चल रहे एक अपराधी पुलिस को मुठभेड़ में मारा गया। बताया जाता है कि पुलिस प्रशासन को फरार अपराधी ग्वालपोखर इलाके के किच्चक टोला में छिपे रहने की गुप्त सूचना मिली थी, जहां से अपराधी बांग्लादेश भागने की फिराक में थे। इधर गुप्त सूचना पर पुलिस प्रशासन वहां पहुंचे और चारों तरफ से घेराबंदी कर पकड़ने की कोशिश की गई, जिस पर फरार अपराधी की तरफ से फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी गोली चलाई गई और इस मुठभेड़ में 2 लाख के इनामी फरार आरोपी मारे गए। ऐसी खबर से क्षेत्र में जो दहशत बनी हुई थी वह अब दूर होते नजर आ रही है। वही घटना को लेकर मंत्री गुलाम रब्बानी ने अपनी बातों को रखते हुए क्या कुछ कहा है, अवश्य ही सुनिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय के धन्यवाद दीची। उन्नी राजीव कुमार हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजी अपना लॉ एंड ऑर्डर जावेद समीम साहिब के, एसपी हमारे आईजी नॉर्थ बेंगल राजेश यादव जी, तारपरे हमारे डीआईजी सुधीर जी आईपीएस, तारपर डीएसपी सबाई मिले हमारे आईसी सबाई मिले যে এফর্টটা দিয়েছে। আপনারা সেদিন বলেছিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে ফিল্মি স্টাইলে গুলি করে পুলিশকে হত্যা করে চলে গেল। হত্যা তো হয়নি, পুলিশ ইনজিওর্ড হয়েছে, আমরা দুঃখিত। কিন্তু সে ফিল্মি স্টাইলে আজকে পুলিশ হিরোইক রোল করে সারা পশ্চিম বাংলাতে সারা ভারতে পুলিশ অ্যাক্টিভ পুলিশ স্কিল ফোর্স এটা প্রমাণ করে দিয়েছে। আজকে আমি সেদিন বলেছিলাম যে 2 দিন আগে যে আমরা যে এলাকাতে বসবাস করি সে এলাকার 1 কিলোমিটার দূরে বিহার, 12 কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশ আর কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে আপনার নেপাল, 3টা বর্ডারের মাঝখানে থাকছি। আর যারা ক্রিমিনালস ক্রাইম করে ফট করে বিহারে ঢুকে যায়, বিহার থেকে হয়তো নেপাল চলে যায় আর না হলে বাংলাদেশ যাবে। আমি যেদিন দেখলাম ইনসিডেন্টটা হলো, আমি স্পটে গেছিলাম। ওই স্পট থেকে আমি দেখলাম কেউ চলে যাবে বিহার, ঠিক বিহারে গেছে, বিহার থেকে বাংলাদেশ যাবে। পুলিশ আমার মোতায়েন ছিল সারা রাত 3 দিন। ঘটনার থেকে যেদিন ঘটনা ঘটেছিল তার থেকে আজ অবধি ওরা ঘুমায়নি। বললাম যে 2 এসপি আইজি ডিআইজি আইসি সব মিলে ওরা ওকে ফলো আপ করেছে। ফলো আপ করার পর যখন বাংলাদেশ ঢুকবে উনি বিএসএফ কর্পোরেশন চেয়েছে, আমাদের পুলিশ বিএসএফ কে সতর্ক করা হয়েছিল। একটা ব্রিজ আমরা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রেরণা একটা ব্রিজ আমরা করতে পেরেছি কিচকটলাতে। সেখানে পুলিশ গিয়ে ধাওয়া দিয়েছে, পুলিশ পর আগে ফায়ারিং করেছে, তারপরে এনকাউন্টার হয়েছে।